जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम पारस चैनल के माध्यम से एक ऐसे स्थान का आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि इस पंचम काल में भी जहाँ पे अतिशय विद्यमान है और वहाँ पर समोसरण लगता है। झांसी जिले के अंतर्गत झांसी से 120 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है और जिस गांव का नाम है तोड़ी फतेहपुर। उस तोड़ी फतेहपुर में हर माह के कृष्ण पक्ष में 12, 13, 14 अमावस्या के दिन मेला लगता है। सैकड़ों की संख्या में वहां भक्त आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाके जाते हैं। आज भी जब पार्श्वनाथ भगवान की अस्सयकारी प्रतिमा का मंदिर जो कि तोड़ी फतेहपुर में विराजमान है और जहां पर जब दरबार लगता है उस दरबार में हम प्रश्न करते हैं और हमें उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और तोड़ी वाले बाबा का तो यह चमत्कार है कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। आपने अपने जीवन में अगर तोड़ी फतेहपुर के दर्शन नहीं किए हैं तो जरूर एक बार जाना और पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में जाकर के श्रीफल अर्पण करके अपने मन की मुरादों को पाना। एक ऐसा दरबार जहां सब बीमार व्यक्ति आता है वो स्वस्थ होके जाता है, जो लंगड़ा के आता है वो चल के जाता है। कहते हैं किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, कई प्रकार की आदि व्याधि दूर होती है। ऐसा दरबार तोड़ी वाले बाबा के दरबार में आप जरूर आएं और आइए हम वहाँ तोड़ीपुर वाले बाबा के प्रवचन और आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं पारस चैनल के माध्यम से। आप देखते रहिए तोड़ी वाले बाबा अस्सयकारी भगवान पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें। जय जिनेंद्र। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र तोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि न होती है और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर अढ़ाई द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहुति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। बंधुओं समझो, ये तुम्हारी जो सर्दी पड़ रही है ये तुम्हारे धर्म की पहचान के लिए पड़ रही, तुम्हें पहचान दिखा रही है। तुम यदि भगवान के पास आए हो, वो भगवान को कि चरणों में झुककर अपनी आपत्ति से मुक्ति पा सकते हो, तो पहले सर्दी को सहन करना पड़ेगा। यदि तुमने सर्दी को सहन नहीं कर पाया तो तुम अभी भगवान का स्थान मिलना मुश्किल है। देखो, इस नगर में खाने पीने का काम नहीं है, ये तो जिनालय केवल आपत्ति के लिए बना है।
वो जो इस जिनालय में आपत्ति को सहन कर लेगा और वह धर्म को पाकर चला जाएगा। ये आपत्ति मनुष्य को अच्छे के लिए आती है। ये सर्दी मनुष्य को अच्छे के लिए आई है। कपड़े से सर्दी नहीं भगती है। कितने भी कपड़े पहनते जाओ लेकिन शरीर का कपना नहीं जाता है। समझिए, जब शरीर का कपना नहीं जाता है तो किससे जाएगा? आत्मबल से। जब हम शरीर के कपने की तरह नहीं देखेंगे ये कप रहा है, इसकी तरफ नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि हमें भगवान के पास जाना है, भगवान के जिनालय में जाकर अपनी भक्ति करना है, अपनी आपत्ति को दूर करना है, तो तुम्हें सर्दी का पास नहीं आ पाएगी। पहले मनुष्य तपस्या करते थे तालाब के किनारे, नदी के किनारे, घोर सर्दी में बैठते थे। चट्टानों पर गर्मियों में बैठते थे। चट्टान कितनी गर्म होती है, उस चट्टानों पर स्थिर हो जाते थे तो उस चट्टान ने उस शरीर को नहीं जला पाया। उस सर्दी ने नदी के किनारे बैठने वाले, तालाब के किनारे बैठने वाले को सर्दी नहीं लग गई। बंधु, क्योंकि मनुष्यों ने, उन मनुष्यों ने अपने पास किसको बुलाया है, किसको रखा है? उन्होंने ना सर्दी देखी है, ना तालाब का किनारा देखा है, ना नदी का किनारा देखा है तो भगवान के अपने नेत्रों में बसाकर उनकी छवि डूब गया। जब उनकी छवि में डूब जाता है तो इस पुद्गल को कोई पता नहीं पड़ता है। बंधु, ये तो शरीर हमेशा कमजोर होता है, कभी मजबूत नहीं होता है। इंद्रियां हमेशा शिथिल होती हैं, सुकुमार होती हैं। समझो, अरे ये सोचो, ये सर्दी आई है, अच्छी आई है, ये हमारी परीक्षा लेने के लिए आई है, लेकिन हम इसको नहीं देखेंगे। हम देखेंगे तो अपने भगवान के चरण देखेंगे। भगवान के चरण हम देख लेंगे और भगवान के चरणों में अपना मस्तक झुका देंगे तो ये सर्दी मेरे पास नहीं आ पाएगी। लेकिन आज वर्तमान में ऐसा जीव नहीं है, कोई विद्वान भी ऐसा नहीं है कि इतनी हिम्मत लगा सके। समझो, लेकिन टोड़ी वाले बाबा तुम्हें सिखलाते हैं, प्यारे बंधुओं, इस सिखलाते हैं कि देखो इनको कभी ना छोड़ो। कितनी भी सर्दी, कितनी भी बरसात पड़ जाए, कितनी गर्मी पड़ जाए, लेकिन इनको नहीं छोड़ो। अपना विचार कुछ नहीं लगा पाया, तुमने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि किसी के कहने से धर्म नहीं त्याग देना। बंधु, अब कौन क्या कहेगा? समझो, अपने बुद्धि से लगाइए, अपना विवेक लगाइए कि इस सर्दी से हम धर्म त्याग देंगे। हम किसके लिए यहां आए हैं? आपत्ति को दूर करने के लिए, लेकिन मेरी आपत्ति के बीच में सर्दी आ चुकी है। समझो, मैं उसको नहीं त्याग पाऊंगा तो मेरी आपत्ति कैसे दूर होगी?
पारस के घोलने को सर्दी लगी, लेट गया, कोई बात नहीं, चलो। दूसरा दिन देख लिया, अपने आप उठा, और इस सर्दी से तो सब चला जाएगा। अपने आप उसने बुद्धि को दौड़ाया, इस सर्दी से हम कहाँ लेट गए। उठकर तुरंत उठा, चला आया, फिर उसको सर्दी नहीं लगी। देखो, जहां अंश भगवान का आ जाएगा वहां गर्मी, बरसात, सर्दी पास नहीं आ पाती है। बंधु ये समझ लेना, जो भगवान की आभा निकलती है वह कभी असत्य नहीं होती है, सत्य होती है। जहां देखो, जिंदगी में जितनी उम्र होती है उस उम्र भर इस गड्ढे को तुमने आज तक पूरा नहीं कर पाया होगा। ये खाली का खाली रहता है। यदि हजारों कोठे खाली कर दिए होंगे, लेकिन तब भी भूखा का भूखा है। ये जिब्या बहुत लालची होती है, कितने भी व्यंजन खाओ, लेकिन ये चिटपिटाती रहती है। इसकी इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती है। कितना भी खाओ, चाहे शरीर तुम्हारा बर्बाद हो जाए, लेकिन इसका चिटपिटाना नहीं छूटता है। समझो, चिटपिटाना नहीं छूटता है। तो जिह्वा स्वाद की लालची होती है। इंद्रिय का भोग लालची होता है। यदि भोग में लग गए तो जिह्वा साथ हो जाएगी। ये गड्ढा कभी नहीं भरेगा। ये गड्ढे बीमारी पैदा तो कर देगा, लेकिन स्वच्छ नहीं करेगा। इसलिए बंधु, ऐसा भोजन करो ना, समय विधि के अनुसार ऐसा भोजन करो ना, स्वच्छ भोजन करो, पवित्र भोजन करो, जिससे हमारे पुद्गल में कोई कमी ना होने पाए। समझिए, देखो, शरीर तो हमेशा कमजोर होता है, ये कभी मजबूत नहीं होता है। इसको मजबूत बनाना पड़ता है। यदि तुमने अपनी भूख को, अपनी क्षुधा को तुमने यदि सहन कर लिया, तो ये तुम्हारे पास नहीं आएगी। फिर यदि पानी की प्यास लगी हुई है, गला सूख रहा है, यदि तुमने प्यास को अपने अंदर से बुझा लिया, तो गला सूख नहीं पाएगा। समझो बंधुओं, सारी कलाएं तुम्हारे पास में हैं, लेकिन तुम भूल जाते हो, अपना विवेक भूल जाते हो, अपना स्थान भूल जाते हो। रात भर कहां तक सोओगे? इस शरीर को कहां तक सुलाओगे? इस जिंदगी तुम्हारी सुलाते सुलाते निकल जानी है, लेकिन तुम्हें लेकर कुछ नहीं जाना है। अरे हम सोने के लिए नहीं आए हैं, इस शरीर को सुलाने के लिए नहीं आए हैं, इस शरीर को तपाने के लिए आए हैं। बंधु, यदि तुमने अपने शरीर को तपा लिया, किसी प्रकार से धूप में तपा लिया, सर्दी में तपा लिया, बरसात में तपा लिया, चारों प्रकार से तपा लिया इस शरीर को, तो हो सकता है कि इस शरीर को कोई हिला नहीं सकता है। समझ जाओ। यदि भी दुश्मनी भी तुम्हें आ जाएगा, तो वो भी तुम्हारा नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन
अपने नेत्रों की छवि में बसाना किसको है? देवादिदेव अनंत देव को। समझो, यदि तुमने इनको अपने में बसा लिया तो ये पुद्गल को कोई छूने वाला पैदा नहीं होगा, दूर से भाग जाएंगे डर डर के। समझो, कभी भी अपने शरीर पे मोह नहीं करना चाहिए। जिन लोगों ने अपने शरीर पे मोह किया है वही परेशान होता है, और जिसने शरीर से मोह छोड़ दिया उस शरीर स्वच्छ हो जाएगा। समझिए, हर बात के परमाणुओं को समझो। जो परमाणु शब्द यहां से निकलते हैं उनको समझो, वो अपने अंदर उतार करो उनका। ऐसे शब्द निकल रहे हैं तुम लोगों के लिए कि मैं क्या कह सकता हूं। तुम्हारा कितना सौभाग्य है कि तुम शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते जीवन निकाल दोगे, समझ में नहीं आएगा, लेकिन ऐसे शब्द आभा में निकल रहे हुए हैं, इतने सरल भाषा में निकल रहे हुए हैं, ये जो मनुष्य पाकर के अपने अंदर तो उतार लेगा और उस रास्ते पे चल जाएगा तो उसी को मिल जाएगा। समझो, देखो, धन सब बटा लेंगे, धन सब बटा लेंगे, मकान बटा लेंगे, जमीन बटा लेंगे, बर्तन बटर जाएगा, एक एक हिस्सा बटर जाएगा, लेकिन धर्म नहीं बटर पाएगा। धर्म को कोई नहीं बांट पाएगा कि तुमने इतना तप कर लिया वो हमको दे दो, वो कोई नहीं ले पाएगा। समझो, देखो ये जमीन है, समझो ये जमीन है,